हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने कब, कैसे और कहाँ की? आइए मित्रों जानते हैं। यह वह समय था जब हमारा देश मुगलों के अधीन था। हमारे देश में मुगलों का शासन बढ़ता ही जा रहा था। उन दिनों हिंदू धर्म को मानने वाले लोग महफूज नहीं थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास नामक संत ने हनुमान चालीसा की रचना अकबर की कैद में की। तुलसीदास जी की राम भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तुलसीदास जी के बारे में एक छोटी सी कहानी है जिस कारण उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। कहानी यूं है कि एक बार बाबा तुलसी एक गांव से जा रहे थे तो एक मृतक ब्राह्मण की पत्नी ने जब तुलसीदास जी को देखा तो उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। औरत ने कहा, बाबा आपने यह क्या आशीर्वाद दे दिया? मेरे पति का तो कुछ घंटे पहले ही स्वर्गवास हो गया है। आपका आशीर्वाद तो निरर्थक चला गया। बाबा तुलसी ने सांत्वना दी और कहा, मेरे मुख से निकले शब्द निरर्थक नहीं हो सकते। मुझे अपने पति के पास ले चलो। अब मृतक के पास परिवारीजनों एवं शुभचिंतकों की काफी भीड़ थी। तुलसीदास जी वहां जाते हैं और सभी लोगों से राम राम का उच्चारण करने के लिए कहते हैं और स्वयं भी राम नाम का उच्चारण करते हैं तथा थोड़ी देर के लिए सबको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं। फिर बाबा तुलसी ने उस व्यक्ति के सिर में हाथ रखा। वह व्यक्ति जम्हाई लेते हुए उठ बैठा, मानो गहरी नींद में सोकर जग गया हो। चमत्कार हो गया। अब बाबा तुलसी की राम भक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। अकबर ने जब इनके बारे में सुना तो उन्हें अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे अपने बारे में कविताएं लिखने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अकबर ने उन्हें जेल में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने शांति से कैद में रहना स्वीकार कर लिया। अब बाबा तुलसी रोज हनुमान चालीसा की एक चौपाई की रचना करते थे। 40 दिनों में उन्होंने 40 चौपाइयों की रचना कर डाली तथा जब पहली बार उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी तो बंदरों का एक विशाल झुंड आ गया, जिनमें एक बूढ़ा बंदर जो हनुमान चालीसा की पूरी पंक्तियों को ध्यान से सुनता था। कहते हैं फतेहपुर सीकरी की उस जेल को एवं अकबर के पूरे कबीले को बंदरों ने घेर लिया और इतना उत्पात मचाया कि जेल के प्रहरी भी आजिज हो गए। तब एक व्यक्ति ने आकर अकबर को समझाया कि आपने तुलसीदास जैसे संत को कैद किया है, एक संत का अपमान किया है, शायद इसी कारण ऐसा हो रहा है। तब अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया और बाबा तुलसी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तुलसीदास जी ने हाथ हिलाते हुए बंदरों को इशारा किया, तब सभी बंदर वहां से चले गए। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा की यह छोटी सी पुस्तक आज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती है।